जय माई की मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्ण आनंद। आज चर्चा करते हैं एक अलग विषय पर। क्या भूत प्रेत शक्तियां हमारे जप को खा जाती? चर्चा में अंत तक बने रहिए, कई फैक्ट बात बताऊंगा। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग भूत प्रेत से ग्रसित होते हैं, या उनके मकान में कोई शक्ति होती है, या उनके खेत में कोई शक्ति होती है, या उनके जीवन में कोई शक्ति होती है कि किसी परिवार के सदस्य पर ग्रसित होते हैं और वो पूजा पाठ भी करते हैं। तो लोगों ने सुना होगा कि ये पूजा पाठ तो जो है सब भूत प्रेतों ने खा लिया। तो भाई एक बात समझ लीजिए, कोई भूत प्रेत, कोई शक्ति जब तक आप देंगे नहीं तब तक कोई खा नहीं पाएगा। हाँ, अंतर समझिएगा। दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक वो जो नेगेटिव है और एक वो या शक्तिशाली है, एक वो जो नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव भी है। तो इस तरह की जो शक्तियां हैं, तो होता क्या है, जब साधना आप करते हैं तो बहुत बार क्या होता है, वो डिस्टेंस बना के बैठ जाती हैं। वो शक्तियाँ क्या करती हैं, डिस्टेंस बना के बैठ जाती हैं। वो डिस्टेंस बना के बैठ जाती हैं, वो न्यूट्रल शक्तियाँ होती हैं। वो आपका जाप चोरी नहीं करती हैं। हाँ, जाप से वो लाभान्वित होती हैं 2-4-10%। जैसे अपन लोग दूर बैठ के अग्नि को तापते हैं, वैसे वो तापती हैं और वो लाभान्वित होती हैं। आपके जाप से वो लाभान्वित होती हैं, उनकी शक्ति बढ़ती है। लेकिन वो न्यूट्रल या सपोर्टिंग शक्तियाँ हैं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वो ये देखते हैं कि कोई आपको और दूसरी शक्ति तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। वो आपके आसपास बैठे रहते हैं, आपसे ऊर्जा लेते तो हैं लेकिन चोरी नहीं करते हैं, लाभान्वित होते हैं, ऊर्जा उनको मिलती है। जो भी कहीं भी आप तप करेंगे, कहीं पे भी आप साधना करेंगे, तो आसपास की सभी शक्तियाँ जो हैं उससे पोषित होती हैं। ये सिस्टम ऐसे नहीं बनाया गया है, शक्तियाँ नहीं, लोग भी पोषित होते हैं। आप पॉजिटिव ऊर्जा को छोड़ रहे हैं, आप जाप कर रहे हैं, तो आप के आसपास रहने वाले लोग भी लाभान्वित होंगे। चोरी अलग चीज़ है, रोकना अलग चीज़ है, लाभान्वित होना अलग चीज़ है। तो वो लोग डिस्टेंस बना के रहते हैं और आपसे लाभान्वित होते हैं, आपको मदद भी करते हैं साधना में। उनसे कुछ नहीं, कुछ दिक्कत होती है। कुछ शक्तियाँ जो हैं जो नेगेटिव हैं, वो चोरी करने की भी कोशिश करती हैं, और वो जो है चोरी करने की कोशिश करती हैं, साथ ही साथ वो आपको रोकने की कोशिश करती हैं, वो आपसे लड़ने की कोशिश करती हैं, आपकी साधना में डिस्टरबेंस करने की कोशिश करती हैं। अब आप ये बात सोचिए कि अगर वो आपकी जप को खा जाते तो वो आपसे और जप करवाते और खाने को मिलता। वो जप से रोक क्यों रहे हैं, वो साधना में डिस्टरबेंस क्यों कर रहे हैं, वो आपको जप क्यों नहीं करने दे रहे हैं, आपकी लड़ाई झगड़ा क्यों करवा रहे हैं, आपको जिंदगी में मुश्किलें पैदा क्यों कर रहे हैं। उनको तो और बढ़िया, कोई अपनी गाय का को डंडे थोड़ी मारता है, बढ़िया घास खिलाता है, दूध दूता है। आप जाप करो मस्त, उन्हें ऊर्जा मिलेगी, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा, वो आपकी साधना को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो आपको रोक रहे हैं कि आप जाप नहीं करो, आप साधना नहीं करो, आप हवन नहीं करो। आप हवन करोगे तो लड़ाई होगी, आप हवन करोगे तो एक्सीडेंट होगा, आप हवन करोगे तो ये होगा, आप साधना करोगे तो आपके बच्चों को दिक्कत होगी, आपकी घर में दिक्कत होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, कलेश होगा, नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप जप करो और शक्तिशाली बनो। अब वो कर क्या सकते हैं, असली मैटर जो बात जो थी, असली बात क्या है, वो कर क्या सकते हैं। ये तो वो करते ही हैं, आपको नुकसान करेंगे, आपका
जप नहीं करने देंगे, मन नहीं लगेगा, उबासी आएगी, नींद आएगी, आपका ब्रह्मचर्य भंग होगा। भले आप वो पास आके ऊर्जा ना क्षरण करें तो ब्रह्मचर्य भंग करेंगे। मैसेज तो भेज ही सकते हैं, मैसेज तो दूर से भेजा जा सकता है। आपका प्रभाव क्षेत्र है, आपके कवच लगे हुए हैं, उसके बाहर से भी मैसेज भेजा जा सकता है। तो खेल बहुत सारे हैं। तो वो क्या करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। ये तो है, ये सब चीज़ें तो हैं। इसके बावजूद भी आदमी बहुत ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति वाले भी होते हैं। वो कहते हैं जितना डिस्टर्ब करना है कर लो, हम तो करेंगे, चाहे जो कुछ कर लो हम करेंगे। ऐसे जिद्दी आदमी, वैसे जे वो जिद्दी, ऐसे ही आदमी जिद्दी करने वाला। हम जैसे लोग जिद्दी करते हैं, कुछ भी हो, कितना भी उधम करो, करेंगे। तो अब वो करते क्या है, असली मैटर, जो असली जवाब हम देना चाहते थे वो ये है, वो आपके इष्ट से कम्युनिकेशन ब्लॉक करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब जो जप आपका वहाँ जा रहा था इष्ट के पास और वहाँ से जो बेनिफिट आ रहा है उसको ये ब्लॉक कर देंगे। तो जप नहीं जा पाएगा। जप कहाँ जाएगा फिर, वो एक बैकअप में स्टोर होता रहेगा। बैकअप में आप शक्तिशाली बनते जाएंगे, जब तो अपना काम कर, लेकिन आपको वो लाभ नहीं दिखाई देंगे जो जब के लाभ आपको ज़िंदगी में दिखने चाहिए, जो सिद्धि होनी चाहिए वो नहीं होती है। जो आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं होते हैं। जो आपको अनुभूतियाँ होनी चाहिए, जाप की जो अनुभूतियाँ हैं वो भी नहीं होती हैं। हाँ, डिस्टर्बिंग अनुभूतियाँ होती हैं। एक जैसे एक नदी आ रही है, उसके ऊपर बांध बना दिया गया, तो बांध कब तक नदी को रोकेगा? वो कम्युनिकेशन कब तक ब्लॉक रहेगा? तब तक जब तक आपकी ऊर्जा उस शक्ति की ऊर्जा से ज़्यादा नहीं हो जाती है। जैसे ही आपकी ऊर्जा उस शक्ति की ऊर्जा के आसपास पहुंचने लगेगी, जब तक लेवल 20, 50, 60 का है, जब तक दिक्कतें ज़्यादा हैं। आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, आप जिद से कर रहे हैं तो करते रहिए। आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। जैसे यहाँ इतना लेवल की स्थिति पहुँची, मतलब अंतर 18-20 का है, वैसा ही, या समझ लो अंतर 50-60 का बचा या 45-60 का बचा, वहीं से खेल पलटना शुरू हो जाता है। फिर वो शक्तियाँ, फिर आपका कम्युनिकेशन जो है ज़्यादा बेटर होने लगता है, फिर आपका जाप का फल मिलने लगता है। और जिस दिन ऐसा पहुंची आपकी गाड़ी, फिर तो उन्हें सरेंडर करना ही है, उन्हें वचन देना पड़ेगा, नहीं तो कुटेंगे, नहीं तो भागेंगे। बात समझे? आप समझिए उस चीज़ को। अगर आप इस सिस्टम से आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी, जिस दिन उस दिन वो सरेंडर कर देंगे, घुटने टेक के, हाँ, घुटने टेकेंगे और चरण छुएंगे और कहेंगे महाराज अब बताओ क्या करना है, हम आपके साथ हैं। वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हुआ है, आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी से ज़्यादा नहीं हुई है, तब तक वो आपको कम्युनिकेशन को बेटर नहीं करने देंगे, तब तक आपके जो है जाप का फल आपको नहीं मिलेगा। यही है, वो कोई आपका जाप नहीं खा सकता। हाँ, चोरी हो जाता है, वो एक डिफरेंट मैटर है, उसके तरीके अलग हैं। हर शक्ति ऐसा नहीं कर सकती है। कुछ चीज़ें हैं वो आपकी कमियों का फ़ायदा उठा के चोरी कर लेते हैं, और कुछ एडवांस लेवल के लोग हैं, एडवांस शक्तियां हैं, उनकी छोड़ दो, वो चोरी आप नहीं रोक पाएंगे। हाँ, ये चोरियां भी रुक जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे के करने से, जैसे कवच हैं, चौर गणपति हैं, उसके बारे में हम चर्चा इस अलग से वीडियो में करेंगे। उनसे चोरी रुक जाती है, बाकी खा नहीं सकते, ये जाप नहीं खा सकते हैं, केवल कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस करते हैं। कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस होने से आपको वो फल नहीं मिल पाता है, इसलिए आप निराश हो सकते हैं। और निराशा की भावना भी ये लोग भेजते हैं कि कुछ नहीं होगा जाप करने से, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तुमने कर लिया, तुम्हारे पिताजी ने कर लिया, इनने कर लिया, उनने कर लिया, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, होगा। इसी तरह वो कह रहे हैं कि नहीं होगा, क्योंकि हो रहा है, उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, वो डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और डरते जाते हैं, इसीलिए वो तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं। अगर डर ना होता तो डिस्टर्ब ना करते। वो इतने बली नहीं हैं, वो कमज़ोर हैं।
तुम ज़्यादा बलवान हो, लगे रहो जाप करने में। देखते हैं आगे वो हार जाते हैं, या सरेंडर कर देते हैं या भाग जाते हैं। तो समझिए, कोई शक्ति जाप नहीं चुरा सकती। हाँ, वो अलग टेक्निक है, जाप टेक्निक चुराने की बात पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जय माई की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।